हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021-22 का आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत का ये अर्धवार्षिक के लिए पेपर है। प्रश्न पहला, इसरो क्या है, इसकी स्थापना कब हुई? इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? भारत सोवियत मैत्री संघ अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच हुई एक संधि थी जो पारस्परिक रणनीतिक सहयोग के लिए की गई थी। वास्तव में भारत ने अब तक चली आ रही अपनी कूटनिरपेक्षता की नीति से हटकर यह संधि की थी। भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक किसे माना जाता है? उत्तर, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक और स्वप्न दृष्टा थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान प्रारंभ किया था। हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है तथा इसके फलस्वरूप किस फसल की पैदावार सर्वाधिक बढ़ी? उत्तर, 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र की काया पलट कर देने वाले वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने 95 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्होंने खेतीबाड़ी में जो अभूतपूर्व बदलाव किए जिसे दुनिया भर में हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति से विशेषकर गेहूं, बाजरा, धान, मक्का और ज्वार के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों में भारत आत्मनिर्भर हो गया। वार्ग क्या है? उत्तर, काष्ठीय वृक्ष के तनों, शाखा, जड़ आदि के सबसे ऊपरी आवरण को छाल या वल्क या वार्ग कहते हैं। छाल तकनीकी शब्द नहीं है। छाल को दो भागों में बांटा हुआ मान सकते हैं, आंतरिक वल्क और बाह्य वल्क। आंतरिक वल्क में जीवित ऊतक होते हैं जबकि बाह्य वल्क में मृत ऊतक होते हैं। प्रिवी पर्स को किस प्रधानमंत्री के समय बंद किया गया? उत्तर, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सन 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के शासनकाल के दौरान पूर्णतः बंद कर दिया गया। राजभत्ता, निजी कोष, प्रिवी पर्स किसी संवैधानिक या लोकतंत्र राजतंत्र में स्वायत्त शासक एवं राज परिवार को मिलने वाली विशेष धनराशि को कहा जाता है। इस विशेष वार्षिक धनराशि को राज भत्ता, निजी कोष या प्रिवी पर्स कहा जाता है। प्रश्न 7, अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या अभिप्राय है? अनियमित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। इस तरह की शिक्षा में किसी चीज की निश्चितता नहीं होती। यह पत्राचार, संपर्क कार्यक्रम, जनसंचार के साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित नहीं होते और न ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधि या समय सारणी होती है। प्रश्न 8, ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्रौद्योगिकी से परिचित बनने के लिए सरकार के विभिन्न प्रयास ई शासन के विभिन्न घटक बनाते हैं। ई शासन का अर्थ है सभी स्तरों पर सूचना तथा लेन देन संबंधी आदान प्रदान की दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। प्रश्न 9, सी डॉट के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स सी डॉट भारत सरकार का दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। इसकी स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में अगस्त 1984 में की गई थी। इसे भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकसित करने का संपूर्ण अधिकार एवं पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। प्रश्न 10, भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत किसे जाना जाता है? उत्तर, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सूचना क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। प्रश्न 11, उदारीकरण किसे कहते हैं? उदारीकरण का अर्थ है ऐसे नियम
नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक मदद विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनकी शिथिलता दी जाती है। प्रश्न 12, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? उत्तर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को संक्षिप्त में OBBB कहते हैं। इसकी स्थापना 1986-87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। प्रश्न 13, सूचना के अधिकार से क्या तात्पर्य है? उत्तर, सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। जीएसटी क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसका अर्थ होता है माल एवं सेवा कर। इसे वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं को इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। पहले मौजूद कई तरह के टैक्सों को एक्साइज ड्यूटी, वेट, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह इनको हटाकर उनकी जगह पर एक टैक्स जीएसटी लाया गया है। प्रश्न 15, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तो इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। इसके बाद पुरानी मुद्रा अथवा नोटों की कोई कीमत नहीं रहती है। प्रश्न 16, जीवन और स्वतंत्रता के संबंधित सूचना कितनी अवधि में देनी होती है? उत्तर, आरटीआई अधिनियम की धारा 7(1) में निहित है कि 48 घंटे के भीतर किसी भी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिक के अधिकार को मान्यता देता है। जबकि अधिनियम ने इस विशिष्ट अधिकार को मान्यता दी है कि लेकिन इसके लिए कार्यान्वयन के बारे में चुप है। प्रश्न 17, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? उत्तर, 29 लेख और आलेख शिक्षा के अधिकार के साथ 30 समझौते और अब हम अनुच्छेद 21 में जो एक मजबूत तरीके से आश्वासन अब देता है कि 2002 में संविधान 86वें संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार के माध्यम से एक मौलिक अधिकार के रूप में पहचाना जाने लगा है। नरेगा कार्यक्रम संपूर्ण देश में कब लागू किया गया था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। जन कल्याण योजनाओं के नाम लिखो। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं निम्न हैं, उनमें से कुछ: प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अगली है प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरलाइजेशन प्रोग्राम, ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन, सोलर चरखा स्कीम, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना,
स्त्री स्वाभिमान, साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम, जीएसटी ई बिल, कुसुम स्कीम, गोवर्धन स्कीम, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, उजाला स्कीम, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018, सोलर सिक्योरिटी स्कीम, फेम इंडिया स्कीम इत्यादि 100-150 सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं और भी हैं। प्रश्न 20, ईमेल का आविष्कार किसने किया? उत्तर 1978 में चार्ल्स बेबेज ने ईमेल का आविष्कार किया। ये आपका ये पेपर है जो उत्तरों को हल किया। आपको अच्छा लगा इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।